नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए श्रील प्रभुपाद और अन्य आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत सारग्राही तात्पर्य के प्रकाश में विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 87 प्रथम 19 श्लोकों में साक्षात वेदों के द्वारा जो साकार रूप में अपनी मूर्ति मंत्र प्रस्तुति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष स्वयं को निवेदित प्रस्तुत करते हैं, जो भगवान के विभिन्न पक्षों का साकार अथवा निर्विशेष दोनों का निरूपण करने वाली महिमा गाने वाली सुंदर स्तुतियां उल्लेखित की गई हैं। आज के सत्र में सत्र संख्या 577 577 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक संख्या 19-20 से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो शिलाजीव गोस्वामी कहते हैं कि श्लोक संख्या 14 से लेकर श्लोक संख्या 41 तक की ये स्तुतियां वास्तव में जो प्रमुखतम श्रुति हैं, जिनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता, उसका संकलन है। पहले मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को गाते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 577 577 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 87 श्लोक संख्या 19 से सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास करूंगी। महाराज परीक्षित द्वारा यह पूछे जाने पर कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें उनके मुक्ति स्वरूप में ब्रह्म भी समझा जाता है शास्त्रों के द्वारा, उनको कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पर
सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को वार्ता का वो स्तर प्रस्तुत कर रहे हैं जो एक बार, उल्लेख आता है, एक बार नारायण ऋषि नारद मुनि को बतला रहे थे। तो तीन स्तरीय वार्ता है यहाँ पर श्लोक संख्या 19 में, जहाँ हमने श्रवण किया है। स्वकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतुतया तरत मत चकास्मि अनल वत्स्वकृति अनुकृति अथ वितथासु अमुषु अवितथं तव धाम समम विरज धीय अनुयन्ति अभिविप्नयव एक रसम। कहते हैं, आपने जीवों की जो विविध योनियां प्रकट की हैं, उत्पन्न की हैं, उनमें प्रवेश करके उनकी उच्च तथा निम्न अवस्थाओं के अनुसार आप अपने को प्रकट करते हैं और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार अग्नि अपने द्वारा जलाई जाने वाली वस्तु के अनुसार अपने को विविध रूपों में प्रकट करती है, अतएव जो लोग भौतिक आसक्तियों से सर्वथा मुक्त हैं, ऐसे निर्मल बुद्धि वाले लोग आपके अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को इन तमाम अस्थायी योनियों में स्थायी सत्य के रूप में साक्षात्कार करते हैं। तीन महत्व की बातें हैं यहाँ पर। साक्षात वेदों की इन स्थितियों में असंख्य योनियों में उत्पन्न होने वाले भगवान को कहा जा रहा है भगवान। वास्तव में जितने भी प्रकार के जीव इस जगत में दिख रहे हैं, वे सब आपकी प्रेरणा से, आपकी योजना से, आपके निर्देशन में उपस्थित होते हैं। तत्पश्चात कर्म करने के लिए भी उन्हें आप ही प्रेरित कर रहे हैं। एक दीपक से असंख्य दीपक जलाए जाए, पर उनमें जो अग्नि तत्व है वह तो समान ही है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने स्पष्ट किया है, जब जीव प्रत्येक चर और अचर में भगवत तत्व को अनुभूत कर पाता है, और ये साधारण रूप से संभव नहीं है। जो भौतिक आसक्तियों से सर्वथा मुक्त हैं, केवल वही सब में भगवत तत्व देख सकते हैं। विचार करके देखा जाए, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जैसे विकारों के उपस्थित रहते हुए ईर्ष्या अहंकार द्वेष जैसे तापों से अपने आप को दग्ध करने वाले जीव प्राणी मात्र में भगवत तत्व का दर्शन नहीं कर सकते। उत्तरदायित्व के भाव से माता पिता का संतान को ताड़ित करना, गुरु का शिष्य को ताड़ित करना, स्वामी का अपने सेवक को निर्देशित करना, यह उत्तरदायित्व युक्त है। तथापि ऐसा करते समय भी निर्मल बुद्धि वाले गुरु, माता पिता, इस जगत का तथाकथित स्वामी, अधिकार रखने वाला व्यक्ति समदर्शी हो सकता है, और होता भी है यदि बुद्धि निर्मल हो। पर सामान्य जीव दूसरे के प्रति शुभता का भाव तब तक नहीं रख सकते जब तक कि वे भौतिक जगत की आसक्तियों से सर्वथा मुक्त न हो। और जब सर्वथा मुक्त होते हैं, तब आचार्य कहते हैं कि अभिन्न तथा अपरिवर्तनशील आत्मा को, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा को, इन तमाम अस्थाई योनियों में स्थायी सत्य के रूप में साक्षात्कार करते हैं। जब भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 में भगवान ने कहा है कि जो जो महापुरुष आचरण करते हैं, अन्य लोग उसका अनुशीलन करते हैं। जब भगवान कहते हैं भगवत गीता अध्याय 2 में कि समदर्शी होता है भक्त, तब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शेर को, चीते को, सांप को देखकर उसके सामने भगवत तत्व देखकर अपनी सुरक्षा का उपाय नहीं करेगा। जीव अपनी योनि के स्वभावगत गुणों के अनुसार व्यवहार करेगा। बुद्धिमान भक्त के रूप में, मनुष्य के रूप में, निर्मल स्वभाव रखने वाले जीव के रूप में हम भगवत तत्व की प्रत्येक स्थिति में और प्रत्येक योनि में अस्मिता को स्वीकार करें, यहाँ ये कहने का आशय है।
श्रील प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण पुस्तक में लिखे तात्पर्य में भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 में जब भगवान कहते हैं न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। भगवान कहते हैं अर्जुन को उसकी दुविधा का निवारण करने के लिए कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा नहीं था कि जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब ये सारे राजा नहीं थे, न ही ऐसा कभी कोई काल होगा जब भविष्य में हम में से कोई नहीं रहेगा। ये भौतिक सृष्टि तो उन जीवों के लिए विशेष आयोजन है जो भगवान की सेवा से अपने आप को पृथक करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि का अर्थ एक नकली जगत की ऐसी उत्पत्ति है जहां जीव अपने आप को तथाकथित रूप से स्वतंत्र समझे। वास्तव में वो स्वतंत्र है नहीं, पर वो ऐसी प्रतीकात्मक अनुभूति करें। विचार करके देखिए, जैसे जब कोई छोटा शिशु गाड़ी खिलौने के रूप में, बंदूक खिलौने के रूप में, पूरा किचन सेट रसोई घर खिलौने के रूप में प्राप्त करता है, तो वो वास्तव में उसमें असली कार्य नहीं कर सकता। उस बंदूक से लोगों को मार देना, उस रसोई घर के सेट से वास्तव में ग्रहण करने योग्य भोजन बना देना नहीं कर सकता, तथापि वो अपने को ऐसा अनुभूत करता है। प्रत्येक योनि में उत्पन्न होने वाले जीव को बुद्धि प्रेरणा अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए परमात्मा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जीवन यापन करना है। पर आचार्य कहते हैं कि ये स्पष्ट रहना चाहिए कि ये सब भगवान की योजना से हो रहा है, और इसलिए हमारा कार्य भौतिक गुणों से मनुष्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात अपने आप को पदार्थ और आत्मा की विभक्तता की, अलग है ये दोनों, इसकी अनुभूति करने हुए भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए हर क्षण उनकी सेवा में प्रस्तुत करते हुए अपने आप को अपने मूल स्वभाव और गंतव्य की ओर प्रेरित करना है। श्रील श्रीधर स्वामी, जिनकी अनेक अनेक स्थानों पर टिप्पणियां हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में श्रवण कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना में कहते हैं स्वनिर्मितेषु कार्येषु तारतम्य विवर्जितम सर्वानुसुत सन्मात्रम भगवंतम भजामहे। हम उन परमेश्वर की पूजा करें जो अपनी ही सृष्टि के पदार्थों में प्रवेश करते हैं, फिर भी उनकी उत्तम तथा निम्न भौतिक कोटियों से वे पृथक रहते हैं। वे शुद्ध विभेद रहित अस्तित्व वाले हैं और सर्वव्यापी हैं। तो आचार्य स्थान स्थान पर भगवान की सर्वोत्मत्ता को हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं आगे, स्वकृत पुरेषु अमीषु अबहि अंतर संवरणम तव पुरुषं वदन्ति अखिल शक्ति धृत अंशकृतम इति नृगतिं विविच्य कवयो निगम आवपनम भवतः उपासते अंघ्रिम अभवम भुवि विश्वसिता। प्रत्येक जीव अपने कर्म द्वारा सृजित भौतिक शरीरों में निवास करते हुए वास्तव में स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से आच्छादित हुए बिना रहता है, जैसा कि वेदों में वर्णन हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह समस्त शक्तियों के स्वामी आपका ही भिन्नांश है। जीव की ऐसी स्थिति को निश्चित करके ही विद्वान मुनिजन श्रद्धा से पूरित होकर आपके उन चरण कमलों की पूजा करते हैं जो मुक्ति के स्रोत हैं और जिन पर इस संसार की सारी वैदिक भेंटें अर्पित की जाती हैं। यदि हमें लगे कि ये निर्विशेष ब्रह्म को समझाने वाली स्तुतियां हैं, तो हमें किंचित गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। भगवान के स्वभाव को स्पष्ट करने वाली ये श्रुतियां भगवान के इस सृष्टि के और इस सृष्टि के परे अन्य सभी प्रयोजनों को प्रतिपादित कर रहे हैं। कह रहे हैं अपने अपने कर्म के द्वारा जीव जो भगवान का तीन प्रमुख वैभव का एक भाग होता है, जो भगवान से गुणात्मक रूप से अभिन्न है, वह शरीर प्राप्त करता है अपने कर्म के द्वारा। वह शरीर स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ से आच्छादित रह सकता है, पर जीव को अपने आप में इससे आच्छादित नहीं रहना चाहिए। भगवान की समस्त
शक्तियों के स्वामी की सर्वोच्चता को जानने वाला जीव श्रद्धा से पूरित होके उन श्री चरण कमलों की चाह रखते हुए इस संसार की सारी वैदिक भेंटें उन्हें अर्पित करते हुए पुनः उनके संग उनके सामीप्य को प्राप्त कर सकता है। जीव अपने संचित कर्मों को प्रारब्ध में जब शरीर रूप में प्राप्त करता है, तब उसके पश्चात निश्चित है कि उसे अपना शरीर पुनः बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतः भगवान के अंश रूप में अपने अस्तित्व को पहचानने के पश्चात जीव का प्रयास होना चाहिए कि वो जो भिन्नांश में है, भगवान के अंश के रूप में अवश्य उपस्थित है, तथापि उनकी स्थिति से अपने आप को संबद्ध करके पुनः अपने मायावी बंधन से जकड़े हुए शरीर के परे अपने अस्तित्व को स्वीकारे। क्या कहते हैं? त्वदंशस्य ममेशान त्वन्मायाकृत बंधनम त्वद अंघ्रिसेवामादिश्य परानंद निवर्तय। वेदों की श्रुतियों की स्तुतियों के मध्य में शील श्रीधर स्वामी की प्रार्थना को प्रस्तुत करने का अभिप्राय है कि हमारे आचार्यों की स्तुतियां वेदों की श्रुतियों के समकक्ष हैं। ये शील श्रीधर स्वामी की स्तुति है भगवान के श्री चरणों में। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं आपका भिन्नांश हूँ, मुझे अपनी माया द्वारा बनाए गए बंधन से मुक्त कीजिए। हे परमानंद के धाम, आप मुझे अपने चरणों की सेवा में लगाकर ऐसा कीजिए। आगे श्लोक संख्या 21 में कहा जा रहा है, दुरवगमात्मतत्त्व निगमाय तवात्तनोचरितो। दुरवगम आत्मतत्त्व निगमाय तवात्तनो चरितमामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलशन्ति केचित् अपवर्गम अपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृहा। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने आपकी उन लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाकर भौतिक जीवन की थकान से मुक्ति पाली है, जिन लीलाओं को आप अगाध आत्म तत्व का प्रचार करने के लिए साकार रूप धारण करके संपन्न करते हैं। ये विरली आत्माएं मुक्ति की भी परवाह न करके घर बार के सुख का परित्याग कर देती है, क्योंकि उन्हें आपके चरण कमलों का आनंद लूटने वाले हंसों के समूह सदृश भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है। तो भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है, भक्ति योग का आचार्य नहीं है, वैष्णव संप्रदाय के हमारे कोई विद्वान विभूति नहीं है जिन्होंने कहा हो कि भक्त मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता है। मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म में लीन हो जाना, भक्ति का अर्थ है भक्तों के संग भगवान की सेवा में संलग्न रहना। कह रहे हैं कि भक्त तो मुक्ति की परवाह न करके आपके चरण कमलों का आनंद लूटने वाले हंसों के समूह सदृश भक्तों की संगति प्राप्त करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आपकी लीलाओं के विस्तृत अमृत सागर में गोता लगाने वाला जीव इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भवसागर से पार है, क्योंकि उन लीलाओं को आपने अपने आत्म तत्व का जो अगाध है, निस्सीम है, उसका प्रचार करने के लिए साकार रूप धारण करके संपन्न की है। और हे भगवान, आपके विविध अंशों और अवतारों की इन लीलाओं के अथाह आनंद सागर में इस जगत का साधारण व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के रसास्वादन कर सकता है आपकी कृपा से, और वो सुख इस जगत के समस्त भौतिक कार्यकलाप की सफलता प्राप्त स्थिति में जो संतोष, जो सुख,
जो आत्म तत्व को समझने का सानिध्य नहीं मिलता, वो स्वतः प्रदान कर सकता है। तो भगवान के भक्तों का भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति सहज आकर्षण विकसित हो सके, इसके लिए सबसे सरल पद्धति है भक्त का संग करना। वैष्णवों की जो परंपरागत गुरु हैं, शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं, जो पुस्तकें हैं, जो प्रतिदिन की नियमावली है, उसमें रहने वाले भक्त उनके मधुर अमृत नित्य को नित्य ही पान करते हुए अपने आप को इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद्वों से परे भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्रदान करने वाले जीवन की महत्ता को पहचान कर उपयोग करते हैं। आगे श्लोक संख्या 22 में लिखा है, त्वत अनुपथम कुलायम इदम आत्मसुहृत् प्रियवच चरति तथा उन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बत रमन्त्यहो असत् उपासनयात्महनो यत् अनुशया भ्रमन्ति उरुभये कुशरीरभृत। जब यह मानवीय शरीर आपकी पूजा के निमित्त काम में लाया जाता है, तो यह आत्मा मित्र तथा प्रेमी की तरह कार्य करता है। किंतु दुर्भाग्यवश यद्यपि आप बद्ध जीवों के प्रति सदैव कृपा प्रदर्शित करते हैं और हर तरह से स्नेह पूर्वक सहायता करते हैं, और यद्यपि आप उनकी असली आत्मा हैं, किंतु सामान्य लोग आप में आनंद नहीं लेते। उल्टे वे माया की पूजा करके आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। हाय, असत्य के प्रति भक्ति करके वे निरंतर सफलता की आशा करते हैं, किंतु वे विविध निम्न शरीर धारण करके इस अत्यंत भयावह जगत में निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो वेदों की ये हमें स्पष्ट प्रस्तुति है भगवान की स्तुति के रूप में, जहाँ वे कहते हैं कि जब ये मानवीय शरीर भगवान की पूजा के निमित्त में लगाया जाता है, तो इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा मित्र तथा प्रेमी की तरह कार्य करने लगती है, सहयोगी हो जाती है। आत्मा जिस शरीर को धारण करती है, उसके गुण कर्म और स्वभाव को आगे की ओर लेकर जाती है। पर जब बद्ध जीव माया की सेवा में लगकर स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करते हुए जीवन यापन कर देते हैं, तो वे वास्तव में आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। शरीर के निर्वहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए कर्तव्य करने की मनाही नहीं है, पर आवश्यकताओं से परे इच्छाएं अनंत हैं। जीव को एक बुद्धिमान मनुष्य के रूप में आचार्य यहाँ कहते हैं, उन्हीं इच्छाओं के पोषण और तुष्टि पर ध्यान देना चाहिए, जो वास्तव में भगवत सेवा में सहायक हो, भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करने में सहायक हो, और अन्यों को इसका परिचय प्रदान करने में सहायता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त इच्छाएं अनंत हैं, और अनंत इच्छाओं के साथ जीव अनंत योनियों में भ्रमण करता रह सकता है। पर इस यात्रा को विराम मिलता है जब जीव की इच्छा वास्तव में भगवत इच्छा हो। और इस देखा जाए, यदि जीव अस्तित्व की इस प्रभुता को स्वीकार करे या ना करे, अनंत इच्छाएं लेकर इस जगत में विभिन्न योनियों में घूमता रह सकता है। मनुष्य के रूप में भी अपने जीवन का अवलोकन करने पर हम देखेंगे, हमारी द्वारा की गई केवल वही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जो वास्तव में भगवत इच्छाएं होती हैं। जो इच्छा भगवान ने हमारे निमित्त आयोजित नहीं की है, उसके लिए हम कितना भी प्रयास कर ले, वो संपूर्ण नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना है, इसका अर्थ ये है कि हमें ये समझना है कि हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से मिलेगी कैसे, ये कैसे जाने।
इसका अर्थ है हमें ये जानना है कि हम कौन सी इच्छाएं करें। जब हम अपने आप को पृथक और अपने अस्तित्व को भगवान से स्वतंत्र समझते हैं, तभी हमारी इच्छाओं का कोई पार नहीं है। अन्यथा हम देखेंगे कि भक्तों के जीवन की इच्छाएं भगवान की परम इच्छा से इतनी तारतम्य में रहती हैं कि उनके जीवन की प्रत्येक कदम पर प्राप्त होने वाली सफलता को देखकर अन्य आश्चर्यचकित करते हैं कि यह कैसे संभव है। भगवत गीता में भगवान इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं। हम कैसे जाने कि भगवान की इच्छा क्या है? यदि हमें ये पता ही हो तो हमारे लिए जीवन यापन करना अत्यधिक सरल हो जाएगा। और भगवत इच्छा भगवान भगवत गीता में स्पष्ट करते हैं। भगवत इच्छा का सम्मान करते हुए आचरण करने वाले जीवों की व्यवहार को हम श्रीमद् भागवतम में अवलोकन करते हैं। इस शरीर का, इन इंद्रियों का, प्रारब्ध से उपलब्ध संसाधनों का, अपने समय का, ऊर्जा का, शक्ति का, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का प्रयोग भगवान को केंद्र में रखकर उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करके जीव भगवत इच्छा को सहज ही समझ जाता है। सरलतम प्रस्तुति है भगवान का नाम निरंतर जप करने से, चिंतन करने से भगवान भक्तों के हृदय में उपस्थित होकर उनको जीवन जीने के लिए आवश्यक बुद्धि, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, स्मृति प्रदान करते हैं, आत्मतुष्ट रहने की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। पूरे सनातन धर्म को इससे अधिक सहज तरीके से सुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः के जिस सूत्र की हम बात करते हैं, इससे अधिक सहज तरीके से नहीं समझा जा सकता। श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के संग में, गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्र के वचन जो स्वयं भगवान द्वारा कहे गए उनका अनुपालन करने की जो पद्धति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सिखाई है, हमारे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये सभी आचार्य, हमने श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 में ही श्रवण किया था। स्वयं भगवान के द्वारा प्रतिपादित 4 वैष्णव संप्रदाय हैं ये, जिसे हम श्री संप्रदाय कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, जिसे हम रुद्र संप्रदाय कहते हैं, और जिसे हम कुमार संप्रदाय कहते हैं। श्री लक्ष्मी जी के द्वारा, लक्ष्मी जी जिस संप्रदाय में प्रमुख है। रुद्र संप्रदाय भगवान शिव परम वैष्णव, कुमार संप्रदाय हमारे सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जिस परंपरा में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये सभी आचार्य आते हैं। इसलिए आप देखेंगे जहां भी आप श्रवण करेंगे हमारे षट गोस्वामियों की रचनाओं को, वहां पर माधवाचार्य जी की प्रस्तुति है, वहां रामानुजाचार्य जी की प्रस्तुति है, वहां निम्बारकाचार्य जी की प्रस्तुति है। क्यों? क्योंकि ये सभी श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत वेदों की इन स्तुतियों के एक मत ज्ञान को अपनी अपनी भाषा में प्रस्तुत करें। सार यही है, भगवान की इच्छा से जब जीव अपने आप को तारतम्य करके जीवन यापन करता है, भगवान ने कहा है कुसंग से दूर रहना है। भगवत गीता में भगवान ने भक्त के, अभक्त के, दैवी और आसुरी गुणों के ऊपर पूरा एक अध्याय जो हम श्रवण करते हैं, जिन गुणों को अपने जीवन में धारण करने के लिए कहा है, जिस प्रकार का व्यवहार आचरण करने के लिए कहा है, वह सब करने के पश्चात जीव के जीवन में कोई दुविधा नहीं रहती, कोई द्वंद्व नहीं रहता। वो विभिन्न शरीर धारण करके इसी जगत में यूं ही इधर उधर विभिन्न योनियों में भ्रमण नहीं करता। वो भगवान की सेवा करके अपने आप को तैयार करता है। जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, इस जगत के किसी भी व्यापार व्यवसाय में लगे हुए प्राणी हो गए, वो पहले अव्यवहारिक, अर्थात वो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, सिद्धांत रूप से ऑपरेशन कैसे करना है, सिद्धांत रूप से किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने से पहले हमें कैसे अभ्यास करना है, उसके पश्चात वो अपनी कर्म भूमि में जाकर वो अभ्यास करते हैं। कोर्ट में एक केस प्रस्तुत करने से पहले वकील, लॉयर, उसके लिए सभी आवश्यक तर्क और तर्क जो प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे उससे संबंधित अपने साक्ष्यों को और अपने तर्कों को तैयार करके उपस्थित होता है। हम भी इस जगत में इस मनुष्य जीवन को इसलिए प्राप्त कर पाए हैं कि हम भी अभ्यास करें कि भगवान की सेवा में रहते हुए जीवन कैसे यापन किया जाता है, और तब हमारे इस अभ्यास के प्रयास जिसमें भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास हो, उससे संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर भगवान हमें
आगे की इस भवसागर की यात्रा से मुक्त कर देते हैं। बहुत सरल स्वाभाविक जीवन है, और यदि हमारी रुचि पृथक है तो हम यूं ही भ्रमण करते रहेंगे। आगे श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, निवृत्त मरुत्मनाक्षृण योग युज हृदि यत मुनय उपासते तद अर्य अपि ययु स्मरणात् स्त्रिय उरग इंद्र भोग भुज दंड विषक्त दियो वयम अपि ते समासम दृशांग्री सरोज सुधा। भगवान के शत्रुओं ने भी निरंतर मात्र उनका चिंतन करते रहने से उसी परम सत्य को प्राप्त किया जिसे योगी जन अपने श्वास, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके योग पूजा में स्थिर कर लेते हैं। इसी तरह हम श्रुतियां जो सामान्यतः आपको सर्वव्यापी देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त कर सकेंगी जिसका आनंद आपकी प्रियतमाएं आपके विशाल सर्व सदृश बाहुओं के प्रति अपने आकर्षण के कारण लूटती हैं, क्योंकि आप हमें तथा अपनी प्रियतमाओं को एक ही तरह से देखते हैं। प्रकृति में उपस्थित सभी गुण, चाहे वो धृति, क्षमा, दया, तोषणी, ये सब इस सृष्टि में मूर्तिमान स्वरूप लेकर उपस्थित और प्रकट होती हैं। उसी प्रकार वेदों की ये श्रुतियां शब्द मात्र नहीं है, इसकी यहाँ पर पुष्टि हो रही है। कहते हैं ये श्रुतियां अपने आप को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि आपके निरंतर चिंतन मात्र से तो आपके प्रति शत्रुता भाव रखने वाले भी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम श्रुतियां जो आपको सर्वत्र व्याप्त देखती हैं, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त करने की अभिलाषा रखती हैं जो आपकी प्रियतमाएं अपने प्रेमाकर्षण के कारण लौटती हैं। और वास्तव में श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार कुछ श्रुतियां, जैसे कि गोपाल तापनी उपनिषद जो गोप कृष्ण एवं उच्चतम परब्रह्म को एक मानती हैं, अभी तक बोलने के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रही हैं, पर अन्य श्रुतियों को खुलकर भगवान की प्रशंसा करते हुए देखकर ये घनिष्ठ श्रुतियां अपने आप को अधिक धैर्य में न रखकर अपनी बारी आए बिना ही इस श्लोक में बोल पड़ती हैं। तो देखा जाए यहाँ पर आचार्यों का मत भी है कि ये जो गोपियां, परम वैष्णव गोपियां भगवान की लीला में आती हैं, ये क्या है, साक्षात वेदों की श्रुतियां हैं। इसलिए भगवान से संबंधित लीलाएं भगवान के कृपा पात्र, उनके गुह्य रहस्यों को जानने वाले आचार्यों की संगति में समझने से दोष मुक्त तरीके से हमें मार्गदर्शन करती हैं। अन्यथा टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में फैले हुए प्रचार संदेशों के अनुसार यदि हम अपने शास्त्रों को, ग्रंथों को समझना चाहेंगे तो यही प्रश्न होते रहेंगे कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण महापुरुष हो सकते हैं पर भगवान नहीं, क्योंकि हमें भगवान शब्द का अर्थ ही नहीं पता। इतनी सहजता से प्रयोग होने वाला शब्द है क्योंकि भगवान हमारे अंतस में उपस्थित है परमात्मा रूप में, पर क्योंकि अभी तक हमने उनसे संबंध स्थापित नहीं किया है। जैसे जब हम हितोपदेश की कहानियों को सुनते हैं तो कहीं किसी आंगन में गड़ा हुआ धन है, पर क्योंकि हमारा उससे संबंध नहीं है तो वो हमारे काम का नहीं है। घर के किसी कोने में बहुमूल्य पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति के रूप में कोई छोटा सा बॉक्स रखा है, पर हमारी उससे कोई अभी तक जान पहचान नहीं हुई है। तो हम अपनी अपनी जन श्रुतियों की आधार पर, मनगढ़ंत कल्पनाओं के आधार पर भगवान का स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। सरल सहज भगवान सस्ते नहीं है, भक्ति सस्ती नहीं है, भक्त सस्ता नहीं है, साधु संग सस्ता नहीं है। हम टिकट खरीद के तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, किसी संत का दर्शन करने पहुंच सकते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 आरंभ हुआ था, वहां किसी अध्याय में हमने ये भी श्रवण किया था, यदि हमें स्मरण हो तो। और यदि कोई बिल्कुल विशेष विषय के रूप में उसे प्रस्तुत कर सके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, जहाँ ये कहा गया था कि साधु का केवल दर्शन नहीं करना चाहिए। जब हम किसी साधु के पास पहुंचे तो हमें दर्शन नहीं करना चाहिए, केवल हमें उसे श्रवण करना चाहिए। अंग्रेजी में भी हियरिंग और लिसनिंग दो अलग अलग शब्द कहे गए।
सुनने के लिए दो अलग अलग शब्द हैं। जब हम लिसन करते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, तब वास्तव में हम सामने से कहे जा रहे शब्दों को अपने मस्तिष्क में संश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं उस पर, क्यों कहा है, कैसे कहा है, क्या संबंध में कहा है। लिसनिंग, श्रवण करना एक कला है। बोलने के लिए भगवान ने एक मुंह दिया है, और आचार्य कहते हैं सुनने के लिए दो कान दिए हैं। तो श्रवण करना हमारे जीवन में अधिक होना चाहिए। साधु का, संत का दर्शन करना बहुत अच्छी बात है। मंदिर में इसलिए कहा गया दर्शन करने के पश्चात हमें कुछ समय वहां पर बैठना चाहिए। घंटे घड़ियाल की नाद हमें श्रवण करनी चाहिए। मंदिर की आरती और घंटियों की गूंज हमारे कानों में जानी चाहिए। भगवान की स्तुति कर रहे हुए किसी भक्त की आर्त प्रार्थना हमें सुननी चाहिए। आंखों से, नेत्रों से दर्शन करते हुए भगवान की उपस्थिति को अपने कानों के, इन कानों को क्या कहते हैं, श्री तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि ये सर्प के बिल हैं। जब इनसे वर्षा रूपी, अमृत वर्षा रूपी, भगवान की कथामृत रूपी वर्षा का जल भीतर प्रवेश करता है, तब सभी प्रकार के सर्प, अर्थात सर्प ईर्ष्या का प्रतीक बताया गया है, द्वेष का प्रतीक बताया गया है, वो सारे विकार हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, स्वभाव से बाहर निकल जाते हैं। तो श्रुतियां, ये स्तुतियां वास्तव में श्रवण करने योग्य हैं। श्रवण करने से हमारे जीवन में विचार शैली जो मूर्तिमान होकर प्रस्तुत होती है, वो हमारी कार्य शैली में परिणत हो जाती है। तो श्रुतियां उत्साहित होकर, और शास्त्र में उल्लेख है, ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है कि कभी किसी ने कह दिया कि गोपियां भगवान श्री राम के दंडकारण्य में भ्रमण करते हुए ऋषि मुनि थे और वो गोपियां बन के आ गई। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे आचार्य केवल कल्पनाशीलता से इन प्रकार के तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे शास्त्र असीम है, आचार्यों के अनुभवों को स्थान स्थान पर इसीलिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ क्षण पहले मैंने कहा कि गोपियां, मैंने ऐसे आचार्यों से श्रवण किया है कि गोपियां साक्षात श्रुतियां हैं। और यहाँ इस अध्याय के तात्पर्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, ब्रह्मा जी का ऐतिहासिक विवरण है। बृहद वामन पुराण के पूरक में उल्लेख किया गया है कि आध्यात्मिक आनंद का अनंत जगत वैकुंठ कहलाता है, जहां परम सत्य भगवान साक्षात वेदों द्वारा प्रशंसित होकर रहते हैं, और वेद भी वहां रहते हैं, अर्थात वेद भी मूर्तिमान स्वरूप स्वरूप प्राप्त करके रहते हैं। जैसे सूर्य के लिए आधुनिक विज्ञान के जानकारों के लिए वो एक ग्रह है, कोई गोला है, कोई स्थान है, हमारे लिए सनातन के अनुसार वो एक शरीरधारी भगवान की सेवा में संलग्न रहने वाले, उनके द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं। वैसे ही ये वेद हैं। क्या लिखा है आगे, जब वेद भगवान की खूब प्रशंसा कर चुके तो भगवान अपने आप में विशेष रूप से तुष्ट होकर उनसे ऐसी वाणी में बोले जिसका स्रोत अदृश्य रहा, और उन्होंने कहा, मुनियो, मैं तुम सबसे अति प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो जिसे तुम गुप्त रीति से चाहते हो। और श्रुतियों ने क्या कहा, यथा तल्लोक वासिन्य काम तत्वेन गोपिका भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनि न तथा। श्रुतियों ने उत्तर दिया, हम में मर्त्य लोक की गोपियों जैसी बनने की इच्छा जागृत हुई है, जो काम से प्रोत्साहित होकर प्रेमी के भाव में आपकी पूजा करती। बृहद वामन पुराण यहाँ पर उल्लेखित करता है, जो ब्रह्मा जी का ऐतिहासिक पूरक कथन संकलित किए हुए हैं। और तब भगवान ने कहा, तुम लोगों की इस इच्छा को पूरा कर पाना प्रायः कठिन है, लेकिन क्योंकि मैं वर दे रहा हूं, इसलिए तुम लोगों की ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसलिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो अलग अलग समय काल में, स्थान में, घटनाओं में उनके द्वारा अन्य भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने की समस्त गतिविधियां संकलित होकर उपस्थित होती है। इसीलिए हमें पता चलता है कि कहीं विदुर धर्मराज हैं, कहीं हरिदास ठाकुर ब्रह्मा हैं, कहीं नारद मुनि स्वयं गोपी हैं, कहीं भगवान शिव एक से अधिक रूप में वृंदावन में उपस्थित होकर एक ही समय पर भगवान की लीला का आस्वादन कर रहे हैं।
क्या कहा आगे भगवान ने? जब अगला ब्रह्मा सृजन कर्म के अपने कर्तव्य को निष्ठावान पूरा करने के लिए, निष्ठा पूर्वक पूरा करने के लिए जन्म लेगा, और जब उसके जीवन का दिन सारस्वत कल्प आएगा, तो ब्रह्मा जी के जीवन का एक दिन हम सभी जानते हैं कि एक कल्प के समान होता है। इसलिए 30 कल्प जो हम कहते हैं वो उनके 30 दिन है। ब्रह्मा जी का एक महीना है। ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीवित रहते हैं, हमने ये भगवत गीता में श्रवण किया है। पर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में अनेकानेक हजारों की संख्या में मनु मनु अपना जीवन पूरा कर ले जाते हैं। तो वो ब्रह्मा जी की गणना हम सभी को भगवत गीता में तो हर अध्याय में कम से कम पुनरावृत्ति में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी के सारस्वत कल्प में तुम लोग व्रज की गोपियों के रूप में उत्पन्न होगी। और उल्लेख है यहाँ पर, काल्पनिक नहीं है ये शास्त्र। पृथ्व्याम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान वो रास मंडले। पृथ्वी पर भारत भूमि में अपने ही जनपद मथुरा में वृंदावन जंगल में मैं रास नृत्य के मंडल में तुम्हारा प्रिय बनूंगा। कौन कहेगा कि ये काल्पनिक है? इसलिए भारत भूमि के एक एक स्थान का नाम पुनः संचित करना जो भक्त जनों की ये प्रार्थना है, जो वर्तमान में शनैः शनैः पूरा करे जाने का प्रयास है, ये सनातन धर्म की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का अतीव प्रशंसात्मक कृत्य है। हमारे यहाँ नाम कभी केवल काल्पनिक अवस्था में नहीं रखे गए, चाहे वो घर परिवार के सदस्यों के नाम हो, चाहे स्थान के नाम हो। एक एक स्थान से हमारे शास्त्र में घटनाएं संबंधित हैं, संकलित हैं। इसलिए जब आक्रांता आए और वो स्थान विशेष का नाम चेंज करें, बदलें, परिवर्तित करें, जब समय परिस्थिति की अनुकूलता में पहला स्थान हमारी पहचान इस शरीर से नहीं, भगवान के साथ अपने संबंध को सजीवता पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई है। हम विलग नहीं है भगवान से, ये स्मरण कराते हैं ये स्थानों के नाम हमें। भारत भूमि के मथुरा जनपद के वृंदावन जंगल में मैं उपस्थित होऊंगा। और आगे क्या कहा भगवान ने? आश्वस्त करते हुए कहा इन श्रुतियों को, तुम मुझे अपने परपति के रूप में पाकर पुनः मेरा सर्वोच्च एवं दृढ़ विशुद्ध प्रेम प्राप्त करोगी, और इस तरह तुम्हारी ये मनोकामनाएं पूरी होगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रुत्वे च श्रुत्वेत चिन्तयन्तस्या रूपं भगवत चरितम् उक्त कालम समासाद्य गोप्यो भूत्वा हरिम गता। ब्रह्मा जी ने कहा, इन शब्दों को सुनकर श्रुतियां दीर्घ काल तक भगवान के सौंदर्य का ध्यान करती रही। जब अंततः नियत समय आया तो वे सब गोपियां बन गई और उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। इतना ही नहीं, पद्म पुराण के उल्लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र भी गोपी बनी है। गायत्री मंत्र गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान की भक्ति का बहुत ही प्रामाणिक शास्त्र है ये, जहाँ लिखा है मेरा स्मरण करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन जाता है। उसने स्वयं को गोपी रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का स्कंद 10 का ये 87वां अध्याय, 87th चैप्टर, हमारे लिए सभी तत्वों को एक स्थान पर संकलित करने के गंभीर अध्ययन, और गंभीर अध्ययन से जीवन में स्मरण रहता है, गंभीर अध्ययन करने के लिए बना है। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, अनेक साक्ष्यों को, तथ्यों को यहाँ पर आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। आगे श्लोक संख्या 24 में कहते हैं, क इह नो वेद बत अवर जन्मलयोग्रसरम् यत उद्गात ऋषियम अनुदेव गणा उभय तर्हि न सत् न च असत् उभयं न च कालजव किमपि न तत्र शास्त्रम् अवकृष्य शयित्यदा। इस जगत का हर व्यक्ति हाल ही में उत्पन्न हुआ है और शीघ्र ही मर जाएगा। अतएव यहाँ का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे जान सकता है जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान है और जिसने प्रथम विद्वान ऋषि ब्रह्मा को
और उसके बाद के छोटे तथा बड़े देवताओं को जन्म दिया है। जब वह लेट जाता है और हर वस्तु को अपने भीतर समेट लेता है तो कुछ भी नहीं बचता, न तो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ, न ही इनसे बने शरीर, न ही काल की शक्ति, और न ही शास्त्र वेदों की श्रुतियों में भगवान की स्वाभाविक स्थिति का उल्लेख है। श्रुतियां परम पुरुष को जानने की कठिनाई व्यवहारिक रूप से बता रही है। जब हमारा जीवन ही पानी के एक बुलबुले के समान है, तो हम महासागर की अथाह गहराई को कैसे नाप पाएंगे। इस श्लोक में भक्ति योग का वर्णन करते हुए साक्षात वेदों द्वारा कहा जा रहा है कि ये अत्यधिक सरल भी है पर अत्यधिक कठिन भी है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग में भगवान के स्वरूप को जानने का क्लिष्ट वर्णन है। हमने सिद्धांत रूप से कुछ जान लिया पर हम व्यवहार में नहीं प्रयोग कर पाए तो हमारे किसी काम का नहीं है। यदि हम कुछ सिद्धांत रूप में जानते हैं तो हमें उसे व्यवहार में भी प्रयोग करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में जब अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्ख तथा अज्ञानी के सामने प्रकट नहीं होता, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से ढका रहता हूँ। इसलिए वे ये नहीं जान सकते कि मैं अच्युत हूँ, मैं अजन्मा हूँ। भगवान अपने आप में स्वतंत्र हैं। हम भगवान को जाने या ना जाने, इससे भगवान के अस्तित्व पर कोई संकट नहीं आता। हम नहीं जानते हैं तो हमारा अस्तित्व असीम संकट में है, और हम जानकर व्यवहार नहीं करते हैं तो भी संकट बराबर बना रहता है। उपाय तो केवल एक ही है, जितना जाना उसे प्रयोग में करना आरंभ कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी जब कहते हैं ब्रह्म संहिता में, क्या कहते हैं, पंथास्तु कोटिशतवत्सरस समप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्नय विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके चरण कमलों के अंगूठे की छोर तक ही वे योगी जन पहुंच पाते हैं जो ब्रह्म की कामना करते हैं और श्वास खींचकर प्राणायाम करते हैं, या वे ज्ञानी जन जो करोड़ों वर्षों तक संसार का निषेध करके विभेद रहित ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं। तो भगवान निराकार का अर्थ ये कभी नहीं था कि भगवान का कोई आकार नहीं है। निराकार शब्द का अर्थ था कि भगवान का आकार इतना बृहत विशाल है कि हम अपने चर्म चक्षुओं से अपनी इन भौतिक इंद्रियों की पहुंच में कभी भी नहीं जान सकते। निराकार निस्सीम भगवान की असीम उपस्थिति के बारे में कहा गया था। अनेक योनियों में यात्रा करते हुए यदि हमारे अंदर भगवत तत्व को जानने की इच्छा ना आए, यदि हमारे संसाधनों की ऐसी सुगमता ना आए, तो वास्तव में इस जीवन का देखा जाए तो कोई हेतु ही नहीं है। हजारों जीव, हजारों लाखों करोड़ों जीव प्रतिदिन जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मध्य की इस अवस्था में अपने अपने शरीर के अनुसार सभी इंद्रिय सुख का भोग कर रहे हैं, पर हम में से कोई उनके अस्तित्व को नहीं जान सकता। तैत्तिरीय उपनिषद को, कठोपनिषद को, श्रीमद् भागवतम को पुनः यहाँ पर तात्पर्य रूप में इसी पंक्ति को अलग अलग स्थान पर आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री श्रीधर स्वामी की इन टिप्पणियों की प्रार्थना का एक अंश यहाँ पर पुनः प्रस्तुत है, जिसमें कहा गया है, क्वाहम बुद्ध्यादि संरुद्ध क्व च भूमन् महस्तव दीन बंधो दया सिंधो भक्तिम मे नृहरेतिश। मैं क्या हूँ, सांसारिक बुद्धि इत्यादि के भौतिक आवरणों से बंधा हुआ जीव। हे सर्वशक्तिमान, आपकी महिमा से इसकी क्या तुलना है। हे पतितों के मित्र, हे दया के सागर भगवान नरहरि, आप मुझे अपनी भक्ति का वर दें। आगे उल्लेख है श्लोक संख्या 25 में, जनिम असत सतो मृतिम
हुतात्मनि ये च भिदां विपणऋतं स्मरन्ति उपदिशन्ति ते आरोपीते त्रिगुणमय पुमानीति भिदा यद बोधकृता त्वयि न तत्परत्र स भवेदवबोधरसे। माने हुए विद्वान जो यह घोषित करते हैं कि पदार्थ ही जगत का उद्गम है, कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है, कि आत्मा तथा पदार्थ के पृथक पक्षों से मिलकर आत्मा बना है, या कि भौतिक व्यापारों से सच्चाई बनी हुई है, ऐसे विद्वान उन भ्रांत विचारों पर अपनी शिक्षाओं को आधारित करते हैं जो सत्य को छिपाते हैं। यह द्वैत धारणा कि जीव प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न है, अज्ञान जन्य मात्र है। ऐसी धारणा का आप में कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप समस्त भ्रम से परे हैं और पूर्ण चेतना का भोग करने वाले हैं। जो आत्मा पदार्थ के द्वंद्व को, भ्रांत विचार की शिक्षाओं को, जो पदार्थ को जगत का उद्गम बनाते हैं, वो वास्तव में स्वयं मोह में आसक्त है। साक्षात वेद की ये स्तुतियां भारतीय परंपरागत दर्शन के वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग की मीमांसा दर्शनों के अनुयायी, जो भक्ति योग से परे, जो भगवान की शिक्षाओं से परे, वेदों की गूढ़ता को बनाए रखने के लिए भ्रांत दर्शन प्रस्तुत करते हैं, उनकी ओर इंगित कर रहे हैं। भगवत गीता में जब भगवान अध्याय 17 श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे प्रथापुत्र, यज्ञ, दान या तप के रूप में श्रद्धा के बिना की गई कोई भी वस्तु अस्थाई है। इससे अधिक प्रामाणिक सत्य हमें क्या चाहिए? यज्ञ, दान या तप के रूप में श्रद्धा के बिना की गई कोई भी वस्तु अस्थाई है। जब हम सकाम कर्म की बात करते हैं, श्रद्धा भगवान का प्रदत्त है, भगवान के निमित्त उनकी योजना के अनुसार हमारे द्वारा पुनः करवाया जा रहा है। ये श्रद्धा, इसके अतिरिक्त हम इसकी इस आकांक्षा के परे हम अन्य किसी भी और आकांक्षा से कुछ भी कर ले, दान, यज्ञ, तप, उसका परिणाम अस्थाई है। हम स्वर्ग का भोग कर सकते हैं, पर हमें पुनः इसी भौतिक जगत में किसी न किसी अन्य योनि में आना ही पड़ेगा। इसलिए इसे असत कहा गया है। इस जीवन में तथा अगले जीवन में अंततः यह व्यर्थ ही होता है। जो हमारे आचार्य मनीषी कहते हैं कि देवता भी किसी वैष्णव के घर की पहचान करके रखना चाहते हैं, जहां वो अपना अगला जीवन ले सके, ताकि वे पुनः सत्कर्मों में प्रवृत्त हो सके, ताकि वो पुनः अपने आप को भगवत प्रवृत्त कार्यों में लगा सके। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तव में सत्य सिद्धांत है। दार्शनिक ज्ञान और भक्ति में संलग्न रहने का व्यवहार, दोनों बाहर से कई बार एक जैसा दिख सकता है, पर परिणाम का अंतर जीवनचर्या में किंचित समय पश्चात ही लक्षित होने लग जाता है। श्री श्रीधर स्वामी की स्तुति, जो वेदों की स्तुतियों के सार के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, कहते हैं श्री श्रीधर स्वामी, मिथ्या तर्कशु कर्कश ईरित महावादांधकारांतर भ्राम्यन मंद मते अहम मंद महिमंस्तत्वज्ञान वर्तमास्फुटम श्रीमन माधव वामन त्रिनयन श्री शंकर श्रीपते गोविंदेति मुदा वदन मधुपते मुक्त कदा श्यामहम। मिथ्या तर्क की कटु विधियों द्वारा पल्लवित उन उच्च दर्शनों के अंधकार में घूमने वाली मोहग्रस्त आत्माओं के लिए
सारा सार एक ही पंक्ति में। मिथ्या तर्क की कटु विधियों द्वारा पल्लवित उन उच्च दर्शनों के अंधकार में घूमने वाली मोहग्रस्त आत्मा के लिए, हे दिव्य यश के स्वामी, आपका असली ज्ञान अलक्षित रहता है। हे मधुपति, लक्ष्मीपति, मैं माधव, वामन, त्रिनयन, श्री शंकर, श्रीपति तथा गोविंद आदि आपके नामों का प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करते हुए कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। श्री हरिनाम चिंतामणि में भी प्रतिदिन सुबह और शाम हम सभी जो श्रवण कर रहे हैं इस समय अध्याय 2, उसमें नाम जप के बारे में यही कहा गया है। भगवान के नाम से भगवान की रूप, गुण और लीला का क्रमशः जीव के हृदय में उद्घाटन हो जाता है। एक के बाद एक क्रमगत तरीके से जीव को विदित होने लगता है। भगवान अपने रहस्यों को अपने भक्त के हृदय में उद्भासित करते हैं और उसका आरंभ होता है भगवान के इन मुख्य नामों से। भगवान के नामों के दो प्रकार बताए गए, मुख्य नाम और गौड़ नाम। मुख्य नाम भगवान की लीलाओं से संबंधित है। जब कहा जाता है श्रीपति, गोविंद, माधव, तब हम भगवान की लीलाओं को सहज ही स्मरण कर सकते हैं। जब सृष्टिकर्ता कहा जाता है तो वो भगवान के जो प्रकृति से गुणों से संबंधित, भौतिक प्रकृति के गुणों से संबंधित नाम है, उनका उद्बोधन होता है। तो गौर नामों से परे श्रीधर स्वामी कहते हैं, कब आपके इन सुंदर नामों का उच्चारण करते हुए मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में निवेदित कर पाऊंगा। आगे श्लोक संख्या 26 में है, सत इव मन त्रिव त्वयि, सदीव मन त्रियवृत्त्वयि विभात्य सत आमनुजात, सद अभिमृशन्ति अशेषम् इदम् आत्मतयात्मवेद, नहि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मया, स्वकृतम् अनुप्रविष्टम् इदम् आत्मतयावसितम्। इस जगत में सारी वस्तुएं सरलतम घटनाक्रम से लेकर जटिल मानव शरीर तक प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। यद्यपि ये घटनाएं सत्य प्रतीत होती हैं, किंतु वे आध्यात्मिक सत्य की मिथ्या प्रतिबिंब होती हैं। वे आप पर मन के अध्यारोपण हैं। फिर भी जो लोग परमात्मा को जानते हैं, वे संपूर्ण भौतिक सृष्टि को सत्य तथा साथ ही साथ आपसे अभिन्न मानते हैं। जिस तरह स्वर्ण की बनी वस्तुओं को इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे असली सोने की बनी है, उसी तरह यह जगत उन भगवान से अभिन्न है जिसने इसे बनाया और फिर वे उसमें प्रविष्ट हो गए। कभी हम कहते हैं जगत मिथ्या है, कभी हम कहते हैं ये जगत उन भगवान से अभिन्न है। इन दोनों को कैसे एक साथ समझे? तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि जब हम संपूर्ण भौतिक सृष्टि को सत्य तथा साथ ही साथ आपसे अभिन्न मानते हैं, तब ये जगत भी स्वीकृत है। और श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए वर्तमान व्यवहारिक जीवन में कहा था, हर वो साधन जो भगवान की सेवा में प्रयोग किया जाए, जैसे स्वर्ण से बनी हुई वस्तुएं स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि वो मूलतः स्वर्ण है, वैसे ही जगत के समस्त संसाधनों को जब हम भगवान के लिए, भगवान के द्वारा और उन्हीं की सेवा में निवेदित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो ये जगत भी हमारे लिए। इसलिए भक्तों को अंतर नहीं पड़ता। जब भगवान के पार्षद इस धराधाम पर आते हैं अन्यों को पुनः भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रेरित करने के भाव से, तब उनको इस जगत की जटिलता, इस जगत की कुरूपता प्रभावित नहीं करती। हमें उनका जीवन संघर्ष में दिखता है, हमें भक्तों का जीवन संघर्ष में दिख सकता है, लेकिन भक्त को स्वयं उसमें कोई असुविधा नहीं होती क्योंकि भक्त के लिए भगवत तत्व सर्वत्र व्याप्त है, चर में अचर में समान रूप से। इसलिए भक्त अपने जीवन में संकटों को, कष्टों को नहीं देखते क्योंकि उनका लक्ष्य, जहां उनकी दृष्टि है, केंद्र, वो भगवान है। तो जगत मिथ्या है, निश्चित रूप से मिथ्या है, नश्वर है, जब हम उनके भौतिक गुणों से आकृष्ट होकर अपने अमूल्य मानव जीवन के इस अवसर को यूं ही व्यर्थ गवा रहे हो। पर भक्तों के लिए, साधकों के लिए इस जगत में भी कोई अंतर नहीं है यदि वो उसे भगवान से अभिन्न मानते हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद कहते थे, कई बार लोगों जब प्रश्न होता था कि शिल प्रभुपाद आप कैसे साधु है, भारतीय साधु तो कभी धन को हाथ नहीं लगाते। भगवान ने कहा धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी भगवान की सेवा में है।
मैं अपने लिए कोई सुंदर महल की याचना कामना नहीं कर रहा हूं। मैं भगवान के भव्य मंदिर बने, ऐसे स्थान बने जहां पहुंचकर जीव, इस जगत के त्रास से ग्रसित हुआ जीव, भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करके उनकी भव्यता को, उनकी विशालता को, उनकी सर्व सत्तात्मक प्रवृत्ति को पहचान सके। इसलिए हमारे मंदिर भव्य होने चाहिए। हमारे मंदिर सदा सर्वदा काल से राजाओं महाराजाओं द्वारा अत्यधिक भव्य बनाए गए, और उस पर आक्रांताओं के द्वारा, भ्रांत जनित धारणाओं के द्वारा किसी अन्य स्थान का निर्माण करना वास्तव में सनातन को उत्कृष्ट तरीके से अपने हृदय में धारण न करने वाले जीवों की कायरता का परिणाम हो गया। हमारे भगवान के विग्रह अमूल्य वस्त्राभरण अलंकारों से सज्जित होने चाहिए। हमारे मंदिर विशाल होने चाहिए। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रदान करने वाले इन मंदिरों की भव्यता को कलयुग में भारत के बाहर भी स्थापित करने का श्रील प्रभुपाद का ये प्रयास, चैतन्य महाप्रभु की इसी उद्घोषणा को, हमारे सनातन सत्य के शास्त्र के इसी पक्ष को दृढ़ता पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए। तो जीव के रूप में हमारे हर क्षण की प्रस्तुति भगवान की सर्वात्मकता को, उनकी सर्वोच्च सत्ता को प्रस्तुत कर सके। हमारा जीवन इतना उत्कृष्ट होना चाहिए, हमारा आचरण इतना प्रबुद्ध होना चाहिए, हमारे द्वारा इस भौतिक जगत में प्राप्त पद प्रतिष्ठा सम्मान इतने दृढ़ विश्वास के साथ होने चाहिए कि ये स्वयं के उपभोग के लिए नहीं है। इसलिए भक्त के लिए कुछ भी अगम्य नहीं होता, जैसे भगवान के लिए कुछ भी अगम्य नहीं होता, क्योंकि भक्त के जीवन का ध्येय निश्चित है। ये स्वयं को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, भगवान की सार्वभौमिकता को सर्वसाधारण के समक्ष सर्वाधिक सौंदर्य और ऐश्वर्य के साथ प्रस्तुत किया जा सके, इसलिए इस संसाधन का प्रयोग होता है। इस जगत में विद्यमान सारे वस्तुओं की चरम नींव जो एकमात्र मन है, उस मन को मोह की असत्यता में जकड़े जाने से पहले हम भगवान की सत्यपरक अवस्था को जीवन में, व्यवहार में धारण कर लें, इसमें इस जीवन की सार्थकता है। आज के लिए हम लोग इसे श्लोक संख्या 26 पे रोकेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है। मानव जीवन की दुविधाओं को, आध्यात्म को कैसे जीवन में धारण करें, इसको समझने का अध्याय है। तो अगले सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 27 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े हुए हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।